Today we will learn about EVS 1 subject and our topic name is our emotional world. So let's start. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनके फेस को देखकर हमें इनके इमोशन समझ में आते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो स्टूडेंट्स, ये गर्ल दिख रही है ना, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन का। तो कोई स्टूडेंट्स अगर हमें कॉन्ग्रेचुलेशन करता है तो हम कैसा फील करते हैं? हैप्पी फील करते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स देखो आपको दिखाई दे रहा है कि एक बॉय के हैंड में प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ओके, तो इस बॉय के फेस को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सैड है बिकॉज इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। और ये बॉय को देखकर स्टूडेंट्स हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एंग्री है, ये बॉय गुस्सा है। ओके, अब ये पिक्चर में स्टूडेंट्स ये बॉय हमें कंफ्यूज दिख रहा है बिकॉज वो ये सोच रहा है कि मैं स्टडी कैसे करूं। और ये पिक्चर में स्टूडेंट्स फियर, जैसे कि हमें डर लगता है। तो ये सारी क्या हमारे इमोशंस होते हैं। ओके, ट्राई दिस, नोट योर फीलिंग्स अबाउट द फॉलोइंग एंड राइट देम डाउन। Question number 1 is your own behavior from the time you wake up in the morning till you go to bed. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप मॉर्निंग को उठते हो, ओके, और नाइट को सोने जाते हो, तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का आपका जो भी बिहेवियर है, तो उसमें जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप कभी स्टूडेंट्स हैप्पी हो गए हो, कभी सैड हो गए हो, तो आपको ये सब लिखना है। ओके, नाउ सेकंड इज़ पिक्चर्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स इन द न्यूज़पेपर। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने न्यूज़पेपर में नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में कोई पिक्चर देखा, ओके, तो उस टाइम में हमारी फीलिंग कैसी होगी। नाउ थर्ड इज़ न्यूज़ अबाउट अ क्रिकेट मैच इन द न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर में स्टूडेंट्स हम लोग क्रिकेट मैच की कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम कैसे फील करते हैं। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज़ एंगर एट योर क्लासमेट्स। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई क्लासमेट है, ओके, तो उसके ऊपर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम आपकी फीलिंग क्या होती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ द ट्रिक्स दैट जोकर्स प्ले इन अ सर्कस। तो सर्कस में स्टूडेंट्स जो जोकर्स होते हैं तो वो प्ले करते हैं अलग अलग, तो उस टाइम आप कैसे फील करते हो तो वो आपको लिखना है। ओके, ह्यूमन नेचर हैज़ मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंग्री, एट अदर टाइम्स he is ready to forget and forgive easily. At times he is jealous, at times he is loving, sometimes he acts selfishly, but sometimes he is willing to make a sacrifice for others and comes forward to help. Anger, joy, sorrow, jealousy, disappointment, fear, etc. are all emotions. तो स्टूडेंट्स कोई पर्सन समटाइम्स गुस्सा करता है और समटाइम्स वो हैप्पी होता है। ओके, और समटाइम्स हम चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स तो वो जल्दी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक पर्सन में दिखाई देते हैं। ओके, और समटाइम्स स्टूडेंट्स हमें हर एक चीज़ पर गुस्सा आ जाता है, और कभी स्टूडेंट्स हम जेलस फील करते हैं, और समटाइम्स हम लविंग होते हैं। ओके, तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें दिखते हैं, और वैसे ही हम सेल्फिशली खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बट कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और कुछ सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों के लिए, और हमेशा आगे आकर लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, तो ये सारी क्या हमारे इमोशंस होते हैं। ओके,
coping with our emotions. Just as man is able to think, he is also emotional. We should be able to strike a balance between our thoughts and emotions. When someone hurts us, we feel sad. This is natural. However, we should know how bad to feel about it. If someone does something wrong, we get angry. However, we must not lose our temper. It is natural to desire something, but we must not be greedy for it. If we think properly, we can control our emotions. Emotional adjustment involves coping with your emotions, being able to control them and expressing them in a reasonable manner. जैसे कि स्टूडेंट्स, जब से इंसान ने सोचना स्टार्ट किया है तो उस टाइम से हमारे अंदर ये इमोशंस हैं। ओके, तो हमें हमेशा क्या करना है, हमारी जो सोच है स्टूडेंट्स, हमारे जो थॉट्स हैं और जो हमारे इमोशंस हैं, तो उसे हमेशा बैलेंस करना सीखना चाहिए। ओके, अगर कोई हमें हर्ट करता है, कोई हमें स्टूडेंट्स कुछ बुरा कहता है, तो हम कैसे फील करते हैं, सैड फील करते हैं। ओके, तो हमें पता है कि अगर कोई हमें बुरा कहता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सैड फील करते हैं। अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ बुरा कर रहा है स्टूडेंट्स वो, तो हमें क्या आ जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है। बट हमें जब भी स्टूडेंट्स गुस्सा आता है तो हमें इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा हो जाए। तो देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास होना चाहिए या हमें मिलना चाहिए, बट किसी भी चीज़ के लिए हमें स्टूडेंट्स ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जब भी हम सोचते हैं तो उसको अगर प्रॉपरली अच्छे से सोच पाते हैं तो उससे स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारी ये जो इमोशंस हैं तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो जो भी हमारे इमोशंस होते हैं तो उनको सही प्लेस पर सही तरीके से हमें बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, उनको कंट्रोल में करना हमें सीखना चाहिए, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है रीज़नेबल मैनर में। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स अच्छी सोच से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं तो उनको कंट्रोल करना हमें सीखना चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स, अगर हमें गुस्सा आता है, जैसे कि आपका झगड़ा किसी से हुआ है, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ओके, when we learn to cope with our emotions, our personality becomes balanced, our ability to understand others increases, and we can overcome adverse conditions. Then we become free from faults such as blaming others unnecessarily, calling them names, and not being able to tolerate their success. We become happy and our ability to relate to others improves. We learn not to be stubborn. तो जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर दो लोगों में यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, बट एक जो पर्सन है तो उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है, इमोशनली जो हमारे इमोशंस हैं तो उनको बैलेंस करना आता है उस पर्सन को। ओके, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, पहले तो वो आराम से बात करेगा, सोचने की कोशिश करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम क्या हो सकता है कि दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वो वहाँ पर फिनिश भी हो सकता है। और झगड़े में स्टूडेंट्स क्या होता है कि लोग कई बार क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बैड वर्ड यूज़ करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सक्सेस हो जाते हैं तो फिर उनको लोग ब्लेम करते हैं या फिर उनके बारे में जेलस फील करते हैं। तो उस टाइम में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे इमोशंस हैं तो उनको कंट्रोल में करना चाहिए। ओके, बैलेंस करना सीखना चाहिए। और हम लोग स्टूडेंट्स कब हैप्पी हो सकते हैं,
जब हम लोग हमारे इमोशंस जो हैं तो उनको कंट्रोल करना सीख लेंगे, ओके। और जो भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में हमारे जो इमोशंस हैं तो वो किस तरीके के होने चाहिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सोच समझकर हमें इमोशन को बैलेंस करना होगा, तभी हम लोग स्टूडेंट्स हैप्पी रह सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।